नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर की जो हमारी सीरीज चल रही है डेली 100 क्वेश्चंस की, इसमें हमने अभी तक जो है 1800 तक के प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैंने राजस्थान लाइब्रेरियन की एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और जो है ये वन लाइनर है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे डिटेल के साथ जो है चैनल पे जो है आरपीएससी लाइब्रेरियन के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे क्वेश्चन को पूरी डिटेल में आप जाके देख सकते हैं। तो देर न करते हुए सीधा आज के क्वेश्चनों को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और करना चाहूँगा कि अगर आपको लगे कि आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन प्रेस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 100 क्वेश्चंस को। तो आज 1801 से देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, एग्रो ओक थिसोरस का प्रकाशन जो है कौन करता है? तो एग्रिस करता है। अगला प्रश्न है, भारत में एग्रिस के समन्वय केंद्र के रूप में कौन कार्य करता है? तो ICAR करता है। अगला प्रश्न है, मेडलस का पूरा नाम क्या है? तो मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रियल सिस्टम। अगला प्रश्न, मेडलस क्या है? तो प्रणाली जैव चिकित्सा ग्रंथ सूची पुनः प्राप्ति है। अगला प्रश्न है कि मेडलस की जो है स्थापना कब की गई थी? तो 1968 में। अगला प्रश्न है, NLM का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल लाइब्रेरी मेडिसिन है। अगला प्रश्न है, मेडलस की शुरुआत किसने की थी? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने की थी। अगला प्रश्न है कि मेडलस की जो है मेडलाइन की जो है शुरुआत कब की गई थी? तो 1971 में। अगला प्रश्न है, मेडलाइन की शुरुआत जो है किन पुस्तकालयों के लिए की गई थी? तो ये मेडिकल लाइब्रेरी के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, मेडलस में सूचना पुनः प्राप्ति के लिए किसका उपयोग जो है किया जाता है? तो मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग का। अगला प्रश्न है, मेस का पूरा नाम क्या है? तो मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। आगे देखते हैं, मेडलाइन किसका डेटाबेस है? तो जीव विज्ञान और बायोमेडिकल का। अगला प्रश्न है, पबमेड क्या है? तो मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक सेवा है। अगला प्रश्न है, एपनिस की शुरुआत किसने की थी? तो यूनेस्को और AASRC ने की थी। अगला प्रश्न है, CAS का पूरा नाम क्या है? तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। अगला प्रश्न है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस की शुरुआत कब की गई थी? तो 1907 में। अगला प्रश्न है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट कौन प्रदान करता है? तो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, केमिकल सर्विस का मुख्यालय जो है कहाँ है तथा इसकी आवृत्ति क्या है? तो ये ओहियो में है और साप्ताहिक है। अगला प्रश्न है, विक्रम नेटवर्क किसका जो है एक सार्वजनिक डेटा नेटवर्क है? तो पैकेट स्विचिंग का। अगला प्रश्न है, भारत में लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है? तो रंगनाथन महोदय के जन्मदिन पे मनाया जाता है 12 अगस्त को। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 14 से 20 नवंबर। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय साहित्य सप्ताह का आयोजन जो है कब से मनाया जा रहा है? तो 1968 से। और जो है अमेरिकन की बात की जाए तो ये 1958 है, ये भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका में जो है 1958 से मनाया जा रहा है, 10 साल का डिफरेंट है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय सप्ताह की शुरुआत करने का श्रेय किसे माना जाता है? तो ILA को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जा रहा है? 1958 से। आ भी गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अमेरिका में पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल में, 23 से 29 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, अमेरिका में पुस्तकालय सप्ताह की शुरुआत जो है करने का श्रेय किसे है? तो ALA को है। जैसे भारत में ILA को है, वैसे अमेरिका में ALA को है। अगला प्रश्न, विश्व पुस्तकालय दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 23 अप्रैल 1995 से। आगे देखते हैं, विश्व पुस्तक दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो पढ़ना यह मेरा अधिकार है।
अगला प्रश्न है कॉपीराइट दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो 23 अप्रैल से। अगला प्रश्न, कॉपीराइट विश्व कॉपीराइट दिवस जो है कब से मनाया जा रहा है, तो 23 अप्रैल 2012 से। आगे देखते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि IPR जो है कब से मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल से। अगला प्रश्न है नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है, तो 19 जून को। अगला प्रश्न है नेशनल रीडिंग मंथ जो है कब मनाया जाता है, तो 19 जून से 18 जुलाई तक। 2000 बार बार जुबान पे है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगला प्रश्न है सूचना साक्षरता पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो पालजी जुकोवर्सी ने। अगला प्रश्न है सूचना साक्षरता पद का प्रयोग पालजी जुकोवर्सी ने कब किया, तो 1974 में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो सितंबर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुरुआत किसने की थी, तो यूनेस्को ने। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रथम बार कब मनाया गया, तो 8 सितंबर 1967 को। अगला प्रश्न है बुक इन प्रिंट का प्रकाशन कौन है, तो RR बुकर। अगला प्रश्न है भारतीय विज्ञान अकादमी के द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका का क्या नाम है, तो करंट साइंस। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों की पत्रिका का क्या नाम है, तो लिब्री। ये लिब्री है, यहाँ पे ऐसे है, लिब्री है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। अगला प्रश्न है लिब्री, यहाँ पे देखिए है भी, लिब्री की शुरुआत कब की गई थी, तो 1950 में। अगला प्रश्न है लिब्री का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो डेनमार्क से। अगला प्रश्न है नालंदा पुस्तकालय की पहल किसने की थी, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संरचना कालीकट। अगला प्रश्न है राइट टू रीडर कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1970 में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1966 से। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा जो है की गई थी, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष मार्गेट चीमोस द्वारा जो है सूचना साक्षरता पर अध्यक्षीय समिति का गठन जो है कब किया गया, तो 1987 को। अगला प्रश्न है सूचना साक्षरता पर अध्यक्षीय समिति ने जो है रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 10 जनवरी 89 को। अगला प्रश्न है सूचना साक्षरता के महत्व, सूचना साक्षरता के विकास और अवसरों व स्कूली शिक्षा की जानकारी की रूपरेखा की रिपोर्ट जो है रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई, तो प्रेसिडेंटल कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी में। अगला प्रश्न है ग्रे लिटरेचर से तात्पर्य क्या है, तो आंतरिक प्रतिवेदन जिसे प्रलेख के रूप में नहीं किया गया हो। अगला प्रश्न है ग्रे लिटरेचर शब्द का प्रथम बार किसने और कब प्रयोग किया, तो 1978 में आगर ने। अगला प्रश्न है मिलियन बुक प्रोजेक्ट की स्थापना जो है कब की गई, तो 2007-8 में। अगला प्रश्न है मिलियन बुक प्रोजेक्ट को जो है किसने प्रारंभ किया था, तो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी ने। अगला प्रश्न है रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जो है जनक किस राष्ट्रपति ने कहा है, विज्ञान का जनक जो है किस राष्ट्रपति ने कहा, तो VV गिरी ने कहा है। अगला प्रश्न है रंगनाथन को विज्ञान का जो है जनक VV गिरी ने जो है कब तथा कहाँ कहा था, तो 18 दिसंबर 1965 को बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि लाइब्रेरियनशिप एक पेशा नहीं है, तो मेडन मूर व मैकफेरन ने। अगला प्रश्न है वेयर इज़ द विजडम वी लॉस्ट इन नॉलेज, यह कथन जो है किसका है, तो TC इलियट का। अगला प्रश्न है पुस्तकों का चयन एक अनंत कार्य है, यह कथन जो है किसका है, तो CA कटर का है। चार्ल्स एमी कटर इनका पूरा नाम है, CA कटर शॉर्ट नाम है। अगला प्रश्न है द प्रीसियन कोड की शुरुआत जो है कब की गई, तो 99 में की गई। अगला प्रश्न है डायट कोड की शुरुआत जो है कब की गई, तो 86 में की गई थी। अगला प्रश्न है 1886 में। अगला प्रश्न है डायस्टका कोड की स्थापना
किसने की थी? तो के डायस्टका ने की थी। अगला प्रश्न है एएसी कोड की शुरुआत कब की गई? तो 1908 में की गई। अगला प्रश्न है एएसी कोड की शुरुआत किसने की थी? तो एएलए और एलए ने। अगला प्रश्न है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग यानी कि एएसी 1908 में किस शीर्षक के तहत जो है प्रकाशित हुआ था? तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स फॉर आर्थर एंड टाइटल एंट्रीज एंग्लो के नाम से हुआ था। अगला प्रश्न है अमेरिकन कोड एएसी के कितने संस्करण जो है प्रकाशित हुए तथा कौन कौन से हैं? तो 2 संस्करण, पहला जो है अमेरिकन संस्करण और दूसरा जो है ब्रिटिश संस्करण। अगला प्रश्न है एंग्लो अमेरिकन कोड एएसी के दोनों संस्करणों को मिलाकर कुल कितने नियम थे? तो 174। अगला प्रश्न है यहाँ जो है कौन कौन से हैं? तो एक जो है 1908 में आया था अमेरिकन संस्करण और ब्रिटिश संस्करण जो है 1941 में आया था। यही दोनों संस्करण हैं। अगला प्रश्न है 1872 क्वेश्चन नंबर एंग्लो अमेरिकन कोड जो है एएसी के दूसरे संस्करण के कितने भाग थे तथा कौन कौन से हैं? तो 2 भाग, लेखक व शीर्षक सूची के लिए कार्य प्रविष्टि और दूसरा है शीर्षक और वर्णनात्मक सूची के लिए। अगला प्रश्न है वेटिकन कोड की शुरुआत कब की गई थी? तो 1931 में। अगला प्रश्न है ट्रिपल सी का पूरा नाम क्या है? तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का हिंदी में नाम क्या है? तो वर्गीकृत सूचीकरण संहिता। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का निर्माण किसने किया था? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। अगला प्रश्न भारत का सबसे पहला कैटलॉग कोड कौन सा था? तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। अगला प्रश्न क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग। अगला प्रश्न है ट्रिपल सी के कौन कौन से भाग होते हैं? तो वर्गीकृत भाग और वर्णानुक्रमिक भाग। अगला प्रश्न है एमबीओ के अनुसार क्लासिफाइड कोड की मुख्य एंट्री में कितने तथा कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं? तो 6 भाग होते हैं। पहला अग्र अनुच्छेद, दूसरा है शीर्षक अनुच्छेद, तीसरा आख्या अनुच्छेद, चौथा टिप्पणी अनुच्छेद, पांचवा जो है परिग्रहण अनुच्छेद और छठा जो है संकेतन यानी ट्रेसिंग। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की मेन एंट्री में एसेशन नंबर जो है कहाँ लिखा जाता है? तो मुख्य प्रविष्टि में जो है सबसे नीचे। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार मेन एंट्री के बैक साइड के दाएं साइड में जो है कौन सी प्रविष्टि लिखी जाती है? तो CTE और BIE लिखी जाती है। अगला प्रश्न है जो विषय प्रविष्टि वर्ग के नाम से उसके वर्गी को जो है प्रदर्शित करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो वर्ग सूचकांक प्रविष्टि यानी कि CTE। अगला है कि सब्जेक्ट कैटलॉग का पिता है तो EJ कॉटज। अगला प्रश्न है वर्ग निर्देशी प्रविष्टि यानी कि CIE में कितने प्रकार की प्रविष्टि जो है बनाई जाती है? तो 1। अगला प्रश्न है कि पुस्तक निर्देशी प्रविष्टि जो है BIE जो है में कितने प्रकार की जो है प्रविष्टि बनाई जाती है तथा वे कौन कौन से हैं? तो आर्थर और जो है जॉइंट आथर, दूसरा है कैलकुलेटर एंट्री सीरीज और तीसरा है टाइटल, चौथा है सीरीज। अगला है कि कौन सी प्रविष्टि जो है को विषय विश्लेषणात्मक प्रविष्टियां भी कहा जाता है? तो क्रॉस रेफरेंस एंट्री को कहा जाता है। अगला प्रश्न है रंगनाथन ने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का निर्माण जो है कब किया? 1934 में। अगला है कि मिलियन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो पुस्तक डिजिटल परियोजना से है। अगला है बुक बैंक योजना की शुरुआत किसने की थी? तो UGC ने की थी। अगला है UGC ने बुक बैंक योजना की शुरुआत कब की थी? तो 1936 में। अगला है विट लोन एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में। अगला है विट लोन एजुकेशन एक्सचेंज कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? तो UGC ने 1951 में। आगे है भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की शिक्षा के लिए
2011 का महत्व क्या है, तो ये शताब्दी वर्ष है, क्योंकि आपको याद होगा W.A. बॉर्डन जो है 1911 में स्टार्ट किया था और भारत आए थे 10 में। अगला है कि इंजीनियरिंग विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रबंधन एवं मानविकी ऑनलाइन वेब पर वीडियो पाठ्यक्रम के द्वारा जो है ई अध्ययन प्रदान करके IITO तथा IISc के संयुक्त कार्यक्रम को क्या कहते हैं, तो NPTE कहते हैं। आगे है कि ग्रंथालय व्यवसायियों के लिए आचरण के 7 द्वीप जरूरी हैं, यह सुझाव किसने दिया, तो RL मित्तल ने दिया। अगला है कि जयंती परियोजना का संबंध किससे है, तो पुस्तकालय प्रबंधन की नीतियों से है। तो दोस्तों ये हमारे 100 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हुए। आई होप कि मैंने आपका समय अधिक नहीं लिया होगा, और अगर आपको उपयोगी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।